तो इतने सारे वीडियोस मैंने सेम इसी टॉपिक पे बना रखे हैं, उसके बावजूद बच्चों के कंफ्यूजन स्टिल ऑन है। तो 8 मार्च 11:50 पर नीट 2026 का रजिस्ट्रेशन ऑफ हो जाएगा। अगर आप वेट कर रहे हैं कि अब मैं करेक्शन विंडो में चीज़ें चेंज करूंगा, तो शायद आप कर सकते हैं अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो। पर फिर भी आज भी अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक नीट का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट अभी उनकी फुलफिल नहीं हुई है। किसी का आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ, किसी का सर्टिफिकेट नहीं आया है, किसी को कंफ्यूजन है परमानेंट एड्रेस में कौन सा डालें, किसी को कंफ्यूजन है कि एलिजिबिलिटी एड्रेस में क्या डालें। तो आज इस वीडियो में आपके जो भी डाउट्स हैं मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है। और ये भी डाउट आप लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपने भर दिया है और कोई कंफ्यूजन है, समझिए बात को कि क्या है, क्या मैंने सही भरा है या नहीं भरा है, तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अगर वो गलत होगा तो मैं आपको रिप्लाई करूंगी ताकि आप करेक्शन विंडो में उसे ठीक कर सके। नंबर 3 चीज, हमने एक गूगल फॉर्म लगाया है जिसमें आपको अपनी सारी जानकारी बिल्कुल करेक्ट भरनी है ताकि हम सब लोग आपके साथ मिलकर नीट 2026 को आपको निकलवाने में मदद कर सके। वेलकम टू द नीट इन्फिनिटी। मेरा नाम है डॉक्टर शिप्रा तिवारी। इस चैनल पे मैं आपको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी ताकि आपकी बायोलॉजी जो है वो बिल्कुल खतरनाक हो सके। साथ में मेरे साथ 2 और फैकल्टीज हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की, ताकि हम आपको पीसीबी में टीम SAS जो है वो बिल्कुल 700 के आसपास स्कोर करवा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मिस्टेक्स बच्चों के अंदर दिख रही है वो है सर्टिफिकेट को लेकर। अब ध्यान से सारे बच्चे सुनिए, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, EWS वालों बच्चों, फिर से बता रही हूं, EWS वालों और OBC NCL नॉन क्रीबी लेयर वालों, आपके पास अपडेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरी बात, आपका जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट का नहीं चलेगा, सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल लिस्ट में रजिस्टर होना चाहिए, तो वो वाला सर्टिफिकेट चलेगा। अब अपडेट EWS और इनके लिए क्या होता है, क्योंकि हर फाइनेंशियल ईयर में आपके माँ बाप की जो सैलरीज होती हैं वो चेंज जाती हैं, तो वो बिल्कुल अपडेटेड होना चाहिए। ST SC वालों, आपके पास सर्टिफिकेट होगा, वो कभी भी बना होगा, आपका चलेगा। अब बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अपडेटेड सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, आपके पास पिछला जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर दीजिए, जब काउंसलिंग के समय होगा तो लेटेस्ट डाल दीजिएगा। दूसरी बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये है कि रिजल्ट आने के पहले, मतलब अभी हम जब अपलोड कर रहे हैं तब तो उसकी वैलिडिटी है, पर मैम जब तक एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, तब तक वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। कोई बात नहीं, अभी जो आपके पास है उसको आप अपलोड कर दीजिए। सिलेक्शन होने के बाद जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी, जब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे, तो काउंसलिंग के समय आप अपडेटेड वाला लेकर जाना है, ठीक है बच्चे। सो ये वाली बात आपको याद रखना है। एक और चीज, स्टेट वाला कोई भी बच्चा भी यूज नहीं करेगा। स्टेट वाला जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट काउंसलिंग में यूज होता है, अभी आपको सेंट्रल लिस्ट में रजिस्टर होना जरूरी है। अब एक और चीज, हमने पहले भी नहीं बनवाया, हमारे पास अभी भी नहीं आ रहा है, पर हम कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो फिर कुछ नहीं है, आपको एप्लीकेशन दे देनी है कि भैया मुझे कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए है, और उसके साथ आपको एक रिसिप्ट नंबर मिलेगा जो आपको फॉर्म में भर देना है। राइट है बच्चों, आप समझिए मेरी बात। अगर मान लीजिए आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट गलत अपलोड हुआ, नहीं अपलोड कर पाए, उसमें भी किसी को स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली जनरल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। पर एक और चीज, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आपने फॉर्म में कैटेगरी सर्टिफिकेट ना होने की वजह से फॉर्म में जनरल भर दिया, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि काउंसलिंग में मुझे जाकर कैटेगरी का बेनिफिट मिले, तो नहीं मिलेगा। ये कुछ रूल्स है जो NTA ने सेट किए हैं और आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर का मोड। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इंग्लिश आपके नीट के पेपर की कंपलसरी लैंग्वेज है। आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में अपना मोड चुन रहे हैं, इंग्लिश आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी। पर अगर आपने मोड ऑफ पेपर इंग्लिश चुन लिया, तो अब आपके पेपर में सिर्फ इंग्लिश होगा। मान लो आपने पेपर का मोड हिंदी चुन लिया, कन्नड़ा चुन लिया, तो हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, कन्नड़ा रहेगा, इंग्लिश रहेगा। आई होप ये वाली बात भी सारे बच्चों को समझ में आ गई। नेक्स्ट जो है, जो भी फोटो आप अपलोड कर रहे हैं, मेक श्योर कि आपकी आंखें खुली होनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि क्या डेट और साइन होना चाहिए फोटो में। अगर है तो बहुत अच्छा है, अगर आपने नहीं खिंचवाई है तो उसी टाइप के अपलोड करना, पर अगर नहीं भी है तो आप नॉर्मल फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। ब्रोशर में कहीं ये नहीं लिखा है कि आपको साइन वाला फोटो ही लगाना है, पर फोटो जो आप अपलोड करें वो प्रॉपर लाइट प्लेन बैकग्राउंड में खिंची हुई होनी चाहिए, और विजिबिलिटी बिल्कुल 80% फेस आपका साफ दिख रहा होना चाहिए है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखिए एक और चीज,
है ना। इस बार हमारा जो वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होना है। अब दो चीज सुनिए, हमारा जो वेरिफिकेशन होना है वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होना है। आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो आपकी शक्ल है, वो आपके आधार कार्ड से मैच होनी चाहिए। अब दो चीजें हो सकती हैं, हो सकता है जब आपका आधार कार्ड बना हो आप पतले दिखते हो, अलग टाइप के दिखते हो, अब आप बिल्कुल अलग टाइप के दिखते हो सकता है कि जब आप अपलोड कर रहे हो फोटो तो वो अपलोड करने में एरर दिखा रहा हो। ऐसी कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको लेटेस्ट फोटो को खिंचवा कर, आपको प्लेन पेपर में चिपका कर उसे अटेस्ट करवा लेना है एक एप्लीकेशन के साथ, और वो जो स्कैन कॉपी ऑफ एप्लीकेशन विद योर फोटो है वो आपको उस डॉक्यूमेंट में लगा देना है। वो ये प्रूफ देती है कि ये जो व्यक्ति जो फोटो लगा रहा है ये मैं ही हूं जो आधार कार्ड में दिया हुआ है। आई होप दिस डाउट इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि एलिजिबिलिटी की। जैसे मान लीजिए दो चीजें हैं, ठीक है, एक है परमानेंट एड्रेस जहां पर आप परमानेंट रहते हैं, ठीक है। दूसरी वाली बात है स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी वो होती है जहां पर आप 12th किए हुए होते हैं। तो मान लीजिए कि आपने दिल्ली से 12th किया है तो आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी दिल्ली हो जाएगा, पर आप रहते हैं उत्तर प्रदेश में तो आपका परमानेंट एड्रेस जो है उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। अब इससे ये फायदा है कि आप उत्तर प्रदेश से भी अपना रजिस्ट्रेशन जो है फिल कर सकते हैं उत्तर प्रदेश काउंसलिंग के लिए, और आप सेंट्रल काउंसलिंग में भी बैठ सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज मेरे बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करती है कि मैम अगर हम अभी रहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम कोचिंग करते हैं कोटा में, तो क्या हम अभी एड्रेस कोटा का डाल दें, हम अपनी कोचिंग का एड्रेस डाल दें तो उसमें एडमिट कार्ड आ जाए? नो, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का एड्रेस वहां पर नहीं चलेगा। जहां पर आप रहते हो वहीं का रेजिडेंशियल एड्रेस जो है आपके इसमें लगा होगा। आपके ब्रोशर में इस बार बिल्कुल साफ साफ बात लिखिए कि कोई कोचिंग का इंस्टीट्यूट का एड्रेस मत डाल दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है पर्सनल डिटेल जब आप डालेंगे, ध्यान से समझिएगा कि आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो बिल्कुल आपके आधार कार्ड से मैच होनी चाहिए है। मेनली जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर 10th की मार्कशीट है। 10th की मार्कशीट की जो डिटेल है वो आधार कार्ड में मैच होनी चाहिए है। मान लीजिए कि मैच नहीं हो रहा है, आधार कार्ड आने में अभी टाइम है, थोड़ा रुक जाइए, आधार कार्ड मान लीजिए नहीं आ पाता है तो चेंजेस वाली रिसिप्ट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको करेक्टली प्रॉपरली साइज में अपलोड करना है, ठीक है। आपके हर फोटो को अपलोड करने के समय हर कॉलम में लिखा हुआ है कि कितने साइज में अपलोड करना है, उसी साइज में सारे बच्चे अपलोड करेंगे, ठीक है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी नहीं भरना है, अभी भी आपको किसी चीज में डाउट है, प्लीज लेट अस नो, हम सब लोग आपकी जो है हेल्प करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। एक बात और समझिएगा, आधार कार्ड की जो फोटो है वो लाइव फोटोग्राफ के साथ मैच होनी चाहिए, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है, ये मेजर जो डाउट्स थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया। मान लो कि अगर आप किसी कोटा का बेनिफिट लेना चाहते हो, अभी अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है और गलती से आपने जनरल चूज कर लिया है ना, तो जनरल में कहलाओगे। पर अगर आपने जैसे मान लो आपने कोटा चूज कर लिया एसटी, पर आपने सर्टिफिकेट नहीं लगाया तो आपको जनरल में शिफ्ट कर दिया जाए। हर कैटेगरी जनरल का बेनिफिट उठा सकती है, पर जनरल में अगर आपने भर दिया तो आप कैटेगरी बेनिफिट नहीं उठा सकते। तो मेजर डाउट्स ये थे। अगर आपको किसी और चीज़ में डाउट है प्लीज़ लेट मी नो। मैंने आप लोगों के लिए गूगल फॉर्म लगा रखा है, उसे हर बच्चे को ज़रूर भरना है ताकि हम आपके एडमिशन प्रोसेस में, सिलेक्शन प्रोसेस में मदद कर सकें। अगर आप मुझसे कोई पर्सनल बात करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए, डेट इज t.me शिप्रा तिवारी ऑफिशियल, ठीक है, शिप्रा तिवारी ऑफिशियल। तो सारे बच्चे प्लीज़ मेक श्योर कि ये टेलीग्राम चैनल जो है ज़रूर ज्वाइन करिए। और t.me नीट इन्फिनिटी लाइफ हमारे चैनल का टेलीग्राम है। अब इस चैनल पे मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देती हूँ कि इस चैनल पे क्या चलने वाला है। नंबर 2, इसमें मैं आपको DPPs देती हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस देती हूँ, बुक्स देती हूँ अगर आपके पास बुक्स की कमी है। यहाँ पर मैं आपको हफ्ते में एक बार लाइव जरूर मिलती हूँ ताकि आपकी परेशानियों को सॉल्व कर सकूँ। जैसे अभी मुझे बच्चों की परेशानी मिली कि संडे को एक मॉक टेस्ट होना चाहिए, तो संडे को मॉक टेस्ट होगा। अब आप सोचते होंगे कि इस चैनल पर मैं कब पढ़ाती हूँ, हर सुबह 10 बजे मैं 30 क्वेश्चन हर चैप्टर के लाती हूँ, और TTS शाम 5 बजे NCERT के वर्ड टू वर्ड पढ़ाती हूँ, जिसमें NCERT के हर एक लाइन को हम पढ़ते हुए PYQ टैगिंग करते हैं। यूट्यूब में आपने ऐसा सेशन कभी नहीं देखा है। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच, लव यू एंड टेक केयर बच्चों।